श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। बंधुओं, आज इस भौतिक युग में यह व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति को सुखकर मानता है और भारतीय संस्कृति जो धर्म प्रधान है उससे दूर होता चला जा रहा है। कर्मभूमि मनुष्य पर्याय का मिलना धर्म साधना के लिए हुआ था, लेकिन हम जब विपत्तिग्रस्त होते हैं तब धर्म को बिल्कुल भूल जाते हैं। गणनियारिका विजयमती माता जी ने, उनकी उक्तियों को मैं यहाँ रखूँगी। उन्होंने बताया हमारा जीवन एक पहाड़ी राह है। पहाड़ पर कहीं ऊंचाई होती है, कहीं गहराई भी आ जाती है, कहीं पथरीली भूमि मिलती है, कहीं कंकड़ीली, कहीं रेतीला, कहीं सौम्य भूमि भी मिलती है, कहीं गुफाएं, कहीं कंदराएं, कहीं खाई और पहाड़ी इलाका है। तो जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, वनचरों का, हिंसक जीवों का भी वहाँ सद्भाव है। हमारे जीवन में भी कहीं मानसिक तनाव, कहीं शारीरिक दुख, कहीं पारिवारिक संघर्ष, कहीं देश समाज और राष्ट्र को लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन बंधुओं, चढ़ाव उतराव को देख करके जो धीर वीर पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वो रुकते नहीं, अपने पुरुषार्थ को कायम रखते हैं, धैर्य का सहारा लेते हैं, विवेक का दीपक जलाकर कार्य करते हैं। सम्यक ज्ञान और संयम ही उनका पाथेय होता है। उसको लेकर उस विषम राह को भी पार कर जाते हैं। लेकिन जो कातर है, प्रमादी है, वो थोड़ी सी कठिनाइयों को देख करके ही हिल जाता है, अपने कर्तव्य से हट जाता है। अधिकार तो यह मानव चाहता है, लेकिन कर्तव्यशील नहीं बनना चाहता। तो गणनियारिका विजयमती माता जी ने बताया कि हमें ना निंदा होने पर दुखी होना है, ना प्रशंसा होने पर हर्ष करना है। निंदा और प्रशंसा ये आंधी है, आंधी और तूफान के आने पर भी छोटे छोटे जो वृक्ष हैं अपनी रक्षा कर लेते हैं, लेकिन जो अहंकार और ममकार से सीधे खड़े हुए हैं ऐसे वृक्ष धाराशाही हो जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में सरलता, अहिंसा, दया आदि धर्मों को स्वीकार करना है। साम्य भाव को अपनाकर अपने जीवन को सुखी बनाना है। जियो और जीने दो, भगवान महावीर के इस सूत्र को स्वीकार करना है। गुरुदेव कहते हैं सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक ये हमारी समुन्नति का आधार नहीं है। समुन्नति का आधार तो नैतिक पक्ष होता है। अपने अपने जीवन को नैतिक बनाना है, धर्ममय बनाना है, अहिंसात्मक बनाना है, तो अवश्य ही वो साथ से पुण्य अर्जन होगा, जिससे विपत्तियाँ आती ही नहीं, आए भी तो निकल जाती हैं। एक छोटा सा दृष्टांत बताऊंगी मैं। एक शिक्षक जी थे, वो अपने स्कूल में बच्चों को अध्ययन कराते थे, लेकिन चर्या उनकी धार्मिक नहीं थी, क्रूर परिणाम के थे। कोई बालक कम बुद्धि वाला भी होता है, कोई विलक्षण बुद्धि वाला भी होता है। अब जो बालक थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लगता था, उसको हमेशा डांटना, फटकारना, गालियाँ देना, उसको अपशब्द कहते रहना। एक बार क्या हुआ, वह बालक जिसको बराबर डांटा करते थे, फटकारते थे, वो नदी में जाकर स्नान कर रहा था और शिक्षक जी भी वहाँ पहुँच गए
अचानक पानी में तेज कुछ वेग आ गया और उसे तैरना आता नहीं था, वो डूबने लग गया। शिक्षक जी नदी के किनारे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। स्कूल में भी उद्दंडता करता था, वहाँ भी पढ़ता लिखता नहीं था। अब बताता हूँ, छड़ी से तेरी खबर लूँगा, अच्छी सज़ा मिल रही तेरे को यहाँ पर, हैं तू ऐसा ही है, नीच है और आज्ञा का पालन नहीं करता है, इसीलिए तेरे ऊपर विपत्ति आई है, मर जा मर जा। अरे जीव दया, यही तो धर्म है, यही तो सम्यक ज्ञान है, यही तो ज्ञान का फल है। एक नाविक, वो तैरना जानता था, देख रहा है कैसे शिक्षक है, कैसा ज्ञान है इनका, कितनी क्रूरता, दया अहिंसा की भावना ही नहीं है। काहे के शिक्षक उस बच्चे को डूबते हुए को बचा नहीं रहे हैं, उल्टे फटकार लगा रहे हैं। अरे जीवन रहेगा तभी तो ज्ञानार्जन करेगा, तभी कुछ सीख पाएगा। वो तो मर रहा है, मरणासन स्थिति हो रही है, उसके प्रति दया और अहिंसा तो रहा नहीं और उल्टी गालियां दे रहे हैं, कैसे शिक्षक हैं। वो नाविक देख नहीं पाया, तुरंत नदी में कूदता है और उस बच्चे को स्वयं तैरना जानता ही था, बच्चे को उठा लेता है गोद में और कंधे पर रखकर पार करा देता है, उसके जीवन की रक्षा करता है। फिर वो नाविक कहने लग गया, शिक्षक जी, आपका शिक्षक यदि जीवित प्राणी के होता है तो ठीक है, तो मरणासन है बेचारा, मरने को जा रहा है, फिर भी आप उसे गालियां दे रहे हो। उसके जीवन का रक्षण करना ये धर्म होता है, यही सम्यक ज्ञान है और यही ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलाएगा। जिसके अंदर दया अहिंसा की भावना नहीं है, उसका ज्ञान किस काम का, मतलब नहीं रहा। उस बच्चे की पूरी परिचर्या करी, उसके नाक में जो पानी चला गया था उसको पूरा सोया शुश्रा करके उसको स्वस्थ बनाया। क्या जैन धर्म, जैन संस्कृति हो या भारतीय संस्कृति हो, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारी जैन संस्कृति का मूल आधार है। उस संस्कृति की रक्षा हेतु हम अपने हित को भी संपादित करें और पर का भी हित करें। शिक्षक वही है। हम लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग ली थी, जब मैं दीक्षा नहीं हुई थी तब की बात बता रही हूँ। तो बीए बीएड करने के बाद मैंने टीचर्स ट्रेनिंग भी ली, क्योंकि स्कूल में शिक्षिका हो चुकी थी और ट्रेनिंग करना अनिवार्य हो चुका था। हमने देखा जो उस कॉलेज की शिक्षिका थी, वो टीचर को ही तो पढ़ा रही है ना, स्कूल के टीचरों को। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास तब संभव है जब सर्वप्रथम उसके नैतिक विकास पर ध्यान दिया जाए। नैतिक विकास के बिना बौद्धिक विकास असंभव है। चित्त विक्षेप रहेगा, पंचेंद्रिय विषय भोग की तरफ उसका मन दौड़ता रहेगा तो वो अध्ययन कर ही नहीं सकेगा। मन एकाग्र होगा नहीं, भावनाएं उनकी पवित्र बनेगी नहीं, तो ज्ञान का विकास भी नहीं हो सकेगा। नैतिक विकास पूर्वक ही बौद्धिक विकास, देश समाज और राष्ट्र का विकास भी नैतिक विकास के बिना अधूरा है, नगण्य है। उन्होंने बताया शिक्षक को अपनी चर्या सुधारनी चाहिए, खान पान रहन सहन वेशभूषा उसकी सात्विक होनी चाहिए, तभी वो शिक्षक विद्यार्थी का हित कर सकता है, विद्यार्थी के उत्थान में कारण बन सकता है। जो शिक्षक स्वयं विलासी हैं, जिनके जीवन में स्वयं सात्विक विचारधाराओं का प्रवाह है ही नहीं, मात्र धन संचय की भावना है, वो शिक्षक देश के पतन के कारण हैं। एक आदर्श नागरिक की आवश्यकता है देश के लिए, और आदर्श नागरिक वही होगा जिसका चारित्र उत्तम है, जिसकी चर्या उत्तम है, जिसके विचार सात्विक होते हैं। जो हिंसात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो स्वयं को भी दुखी बनाता है और देश समाज और राष्ट्र के भी पतन का कारण बन जाता है। तो उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग के समय प्रारंभिक भूमिका उन शिक्षिकाओं को ये दी कि आपको अपने नैतिक विकास पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षक के भी नैतिक विकास को उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। नैतिक विकास के बिना शिक्षण व्यर्थ है। एक का अंक है, उसके आगे 0 दिया तो 10 हुआ, एक और 0 दिया तो 100 हुआ, लेकिन एक का अंक ही नहीं है और 0 हजारों देते चले जाओ, रिजल्ट 0 ही रहेगा।
कोई भी उसमें इंक्रीमेंट नहीं, वृद्धि नहीं। तो शिक्षक वही है, शिक्षा किसे कहते हैं? जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है, वही शिक्षा है। सर्वांगीण विकास नैतिक विकास के बिना असंभव है। तो देखिए, आज हम मूल में भूल कर रहे हैं। हम बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में दे देते हैं, ठीक है, ज्ञानार्जन का एक वो भी अंग है। आज धन के बिना जीविका हमारी नहीं बन पाती है, लेकिन घर में रहकर उन्हें कुछ नैतिक संस्कार भी देना चाहिए। सुसंस्कार, संस्कृति, श्रेष्ठ कृति, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ विचार, इनको हम जन्म देते रहेंगे तो मेरे घर में जन्मे बालक एक ऐसे दीपक बनेंगे, एक ऐसी रोशनी देंगे देश समाज को, जिससे सब उन्नति के पथ पर बैठे। एक बार राजेंद्र प्रसाद जी ने, बहुत पहले की बात है, उन्होंने अपने संसद में कहा, यदि हमारे देश में एक भी दिगंबर साधु सच्चा तप कर रहा है तो मेरे देश का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। कितना गर्व था उनको, जैन संस्कृति के प्रति त्याग और वैराग्य की भावनाओं को उन्होंने महत्व दिया। जैन संस्कृति का आधारशिला त्याग और वैराग्य है। ये त्यागी और वैरागी जब तक इस भूस्थल पर हैं, तब तक सुख शांति की गंगा इस पृथ्वी पर बह रही है। स्वपर हित है, सूर्य और चांद भी नजर आ रहे हैं। और जिस दिन धर्म का लोप हो जाएगा, त्याग और वैराग्य की भावनाओं की पूर्णतः समाप्ति होगी, दिगंबर साधु पर जो राजा है वो टैक्स लगा देगा और मुनिराज अंतराय करके बैठ जाएंगे। जहाँ जैसे ही उनकी संलेखना हुई, मृत्यु हुई, मतलब समाधि मरण किया उन्होंने, साधु के अभाव में धर्म का लोप, अग्नि का लोप, और राजा को भी दैविक शक्ति के द्वारा उस पर ऐसा प्रहार हुआ जो मृत्यु को प्राप्त हो गया। धर्म और अग्नि, राजा, इन तीनों का एक साथ लोप हो गया। धर्म का लोप होते ही यह स्थिति आ गई, जो अग्नि का लोप, राजा का भी लोप, छठा काल प्रारंभ हो गया। देखिए, दुख दारिद्र को जन्म देने वाला कौन है? हिंसात्मक प्रवृत्ति, विलासी जीवन। तो आज आवश्यकता है उस पुरुषार्थ की, उस विचारों की आवश्यकता है जो आबाल वृद्ध सभी में सुसंस्कार दे सके। ऐसा ही शिक्षण होना चाहिए। गर्भवती माता को भी बालक पर गर्भावस्था से ऐसे संस्कार डालना चाहिए जिससे उसका जीवन नैतिक बने। तो आज मैं इतना ही कहूँगी कि यदि हम स्थायी सुख शांति का साम्राज्य अपने जीवन में चाहते हैं, देश समाज और राष्ट्र का हित चाहते हैं, तो नैतिक जीवन जीवें, अहिंसा परमो धर्म को अपने जीवन में साकार करें, अपनी चर्या को सुधारें, स्व पर हित की भावनाओं को निरंतर बनाए रखें। पर अहित पूर्वक अपरा हित चाहते हैं, दूसरे के दुख से सुखी होते हैं और दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। क्या हो रहा है? उल्टी गंगा बहा रहे हो। कहाँ से तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी? यदि हमारा प्रवाह पॉजिटिव है, विचार पॉजिटिव है, ज्ञान पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब सात्विक आचरण, सात्विक जीवन जीना, जियो और जीने दो, इसी को पॉजिटिव विचार कहते हैं, इसी को पॉजिटिव आचरण कहते हैं। जियो और जीने को मात्र आप
शब्दों से मत बोलो, आचरण में लाने का प्रयास करो। आवश्यकता है उस सम्यक पुरुषार्थ की जो देश, समाज और राष्ट्र की उत्थान में मुख्य भूमिका दे सके, और वह है अहिंसा परमो धर्म। दया धर्म का मूल है। शिक्षक जी को दया भावना तो थी नहीं, बच्चों पर चिल्लाते थे, क्रूरतापूर्वक उसके साथ व्यवहार करते थे, पर जिसके अंदर दया और अहिंसा की भावना नहीं है, उसके शब्द श्रोता के मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं डालते, उसके जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाते। दया और अहिंसात्मक प्रवृत्ति वाला जो है, उसी की वाणी श्रोता पर प्रभाव डालती है और उसका उत्थान कर पाती है। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन को सात्विक बनाना है, अहिंसा में बनाना है। यह अहिंसा धर्म ही, यह दिगंबर धर्म ही, यह दया धर्म का मूल है, जो हम कहते हैं यही देश के उत्थान का कारण है, हमारे जीवन में सुख शांति के साम्राज्य को स्थापित करने में समर्थ है। तो इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ कि अपने को सुधारो, स्वपरहित की भावनाओं को जागृत करो। यही मोक्ष मार्ग है, यही सुख शांति को जन्म देने वाला मुख्य बीज है। जब लोग परम पूज्या प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद, धर्म की जय।